नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति अब समझने लगे हैं। जी हाँ, मीडिया में बांग्लादेश की प्रमुखता से खबर, क्योंकि वहाँ किसी की हत्या हो रही है। इससे आप क्या कर सकते हो? आम जनता भारत की क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। मीडिया सिर्फ आपके खून में उबाल ला सकता है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण कितना है, इसकी कितनी चर्चा होती है, पहले कितनी होती थी, अब कितनी होती है, यह आप भली भांति जानते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, दिल्ली में प्रदूषण कितने दिन में दूर होगा? 2 हफ्ते में बताएं। आपको इसकी कितनी बड़ी चर्चा देखने को मिली? कितने लोग उस प्रदूषण से प्रभावित हो रहे होंगे? कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर हुआ, आप मीडिया पर इसकी खबर ही नहीं देखेंगे। क्योंकि एक समय था जब रुपया कमजोर होता था तो बड़ी इज्जत खराब होती थी, लेकिन अब कितना रुपया कमजोर हुआ, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। मीडिया पर, किसी भी मीडिया पर आप रुपए की खबर ही जैसे गायब कर दी गई है, वो आपको नहीं मिलेगी। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। कलमाडी 1996 से 2011 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख भी रहे थे। इसी दौरान उन पर कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस साल अप्रैल में ही प्रवर्तन निदेशालय ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। भारतीय सिनेमा एक बार फिर ग्लोबल अवार्ड्स की सुर्खियों में है। ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म होम बाउंड एकेडमी अवार्ड्स में वोटिंग के अगले राउंड में पहुंच गई है। एकेडमी ने घोषणा की कि दुनिया भर की 15 फिल्मों में भारत की होम बाउंड भी शामिल है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सोमवार विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक नारे लगाए गए। यह प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील इमाम को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने के विरोध में किया गया था। जेएनयू प्रशासन की शिकायत पर दिल्ली के वसंत कुंज थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं छात्र संघ नेताओं ने कहा कि मीडिया जेएनयू को बदनाम कर रहा है। वहीं जेएनयू छात्र संघ ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों ने पत्रकारिता की नैतिकता दरकिनार कर कार्यक्रम को गलत तरीके से पेश किया। छात्र संघ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन के पक्ष में है। केरल सरकार की तकनीकी एजेंसी काइट ने 10वीं के छात्रों के लिए रोबोटिक्स ट्रेनिंग शुरू की है। 4.5 लाख छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सीईओ के अनवर सादत ने बताया कि आईटी के पाठ्यक्रम में रोबोटिक्स को शामिल किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट को खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रूसी कच्चे तेल से भरे 3 टैंकर गुजरात के जामनगर स्थित उसकी रिफाइनरी की ओर जा रहे थे। कंपनी ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा बताया। कंपनी ने इस लेख के प्रकाशन पर चिंता व्यक्त की, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। यदि रिलायंस पर नहीं जा रहे थे तो 3 टैंकर कहां जा रहे थे, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। भौगोलिक तनाव बढ़ने के चलते ग्लोबल मार्केट में कीमत में उछाल जारी रहने से मंगलवार को सोना 1300 रुपये और चांदी 8200 रुपये और महंगी हो गई है। यानी अब आप मंगलसूत्र बनवाना आपके लिए और भी महंगा हो गया है। तो आप न तो मंगलसूत्र बनवा सकते, न ही कोई आपको उसको चुरा सकता है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर आप अपने कामों पर लगे रहिए, बांग्लादेश की खबर पर लगे रहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे बहुत खुश नहीं है, क्योंकि अब भारत को अमेरिका को ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है। ट्रंप ने मंगलवार को हाउस जीओपी मेंबर्स रिट्रीट के दौरान कहा, पीएम मोदी मुझसे मिलने आए थे। वह मेरे पास आए और बोले, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? और मैंने कहा हाँ। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि यह सारी बातचीत कब और कहां हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल नेटवर्क की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है। यह समस्या सामरिक
रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राजमार्गों पर भी दिखी जा रही है। एनएचएआई ने इस मुद्दे को दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के समक्ष उठाया है। मोबाइल नेटवर्क की कमी राजमार्गों पर सुरक्षा में बाधा है, लेकिन इसकी चर्चा अब देखने को नहीं मिलती है, न ही कोई इसकी चर्चा सुनने को मिलती है। वहीं सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लंबी सुनवाई के बाद पिछले वर्ष हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और कभी भी निर्णय आ सकता है, लेकिन फैसले से पहले ही सरकार ने मृतक पत्रकार छत्रपति के परिवार और साध्वी यौन शोषण मामले में गवाह के परिवार की सुरक्षा वापस लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन गंभीर सवालों को कहीं पर भी मीडिया पर नहीं उठाया जा रहा है, नहीं कोई चर्चा की जा रही है। मीडिया पर बांग्लादेश की खबर है, क्योंकि उससे आपके खून में उबाल आता है। पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाया कि सरकार ने सुरक्षा को एक झटके में नहीं बल्कि रणनीति के तहत धीरे धीरे खत्म किया। पहले परिवार की सुरक्षा में 4 पुलिसकर्मी तैनात थे। 3 महीने पहले 2 पुलिसकर्मियों को भी वापस बुला लिया गया। अब परिवार पूरी तरह से बिना सुरक्षा के है, लेकिन आपको इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बांग्लादेश की खबरों में व्यस्त है। छत्रपति हत्याकांड किसके काल में हुआ, किसने किस पर इसके आरोप लग रहे हैं, तो आप इसको भी आप अवश्य देखते रहिए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।